हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान एंड वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे डंकी की, एनिमल की, सलार की, एक्वामैन की, और उसके बाद कल मैं लग जाऊंगा रिसर्च के ऊपर। और ये रिसर्च होने क्या वाली है? ये रिसर्च होने वाली है कि इतनी ब्लॉकबस्टर मूवीज जा रही हैं, ऐसा साल कभी रिपीट होगा कि भी नहीं होगा क्या? 2024 भी इस तरीके का पागलपन देखेगा? मूवीज का जो फैंडम है ट्रू सेंस के अंदर, वो देखेगा कि नहीं देखेगा? आई डोंट हैव एन आंसर यार। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये इतना बड़ा साल, मतलब एक मेजमराइजिंग सा ही लग रहा है। मतलब आप देखिए, पठान, गदर 2, उसके बाद एनिमल, उसके बाद जवान, उसके बाद सलार, डंकी, इतने बड़े बड़े मूवीज आए हैं यहाँ पर। लियो, जेलर, आप नाम लेते लेते थक जाओगे। मतलब बड़ी सारी मूवीज हैं जो या तो बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर गई या फिर दिल पे घर कर गई। जैसे आप 12th फेल भी देख लो। तो इसकी लिस्ट बनाएंगे यार, और अगले साल का व्यू देखेंगे कि अगले साल क्या कुछ रिलीज होने वाला है। सबसे पहले जो रिलीज आएगी वो तो भैया ऋतिक रोशन की आएगी, और ऋतिक रोशन क्या कुछ करेंगे लेट्स सी फाइटर में, जब जनवरी के अंदर ये रिलीज होगी। बट दिस ईयर इज लाइक अ मेजमराइजिंग ईयर यार। मतलब इससे बहुत होप्स बढ़ जाएंगी इंडस्ट्री की, और फैन वॉर्स खत्म हो जाएं बस। ये तो यही चाहूंगा, ताकि जो सिलसिला शुरू हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मिलन का, वो बना रहे। नहीं तो फिर ये एनिमल जैसी मूवीज आपको मिलेंगी नहीं, जहां पर साउथ का डायरेक्टर, नॉर्थ के लोग, कुछ ऐसा जो इंटरमिंगलिंग है वो होगा नहीं। वॉर 2 जैसी मूवीज भी नहीं बनेगी जहाँ जूनियर एनटीआर आपको हिंदी सिनेमा में दिख जाएगा। तो थोड़ा सोचना। अब तो पृथ्वीराज भी दिखने वाले हैं आपको, मलयालम हीरो, जो कि सलार के अंदर भी थे, आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मूवीज, बहुत इंटरेस्टिंग। एक्वामैन 3 का आया 2.5 करोड़ रुपए, कल 2 करोड़ रुपए के आसपास किया था। टोटल इसका हो गया 7 करोड़ रुपीज। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये फ्लॉप होगी। आई थिंक लोगों का विश्वास ही उठ गया है सुपर हीरो से। इसका कंप्लीट रीबूट ही होगा एमसीयू का और डीसीयू का, तभी कुछ बात बनेगी। अभी पीपल आर डन विद वट एवर दे हैव डन। जो अच्छे हीरोज थे, आते आते एमसीयू का फेज 4 और 5 में आते आते तो बिल्कुल ही डबा गोल हो गया। और ऐसे ही जैसे ही जैक स्नाइडर ने इनका पीछा छोड़ा डीसीयू का, उसके बाद मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट लेवल जीरो हो गए। नीडलेस टू से जैक स्नाइडर भी बाद में हीरो बने, उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेवल कम होना शुरू हो चुका था। यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी, जो दोनों ही प्रोडक्शन हाउसेज ने, एमसीयू ने तो ज़्यादा दिखाई, लेकिन डीसीयू ने तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं। वहीं बात करते हैं अब एनिमल की। एनिमल का डे 23 बहुत इंटरेस्टिंग है। 2.25 करोड़ रुपए ये तब कर लेता है जब डंकी और सलार जैसे मेहम एट द बॉक्स ऑफिस, यानी ब्लड शेड। एनिमल बोलते हैं मैं खुद ही ब्लड शेड करता हूं, तो भैया मेरे को तो किसी से डर नहीं लगता। डे 23 2.25 करोड़, इट्स मैसिव। और ये मैसिव जेन्युइनली है। ये कॉन्टेक्स्ट है 23rd डे विद मैसिव रिलीजेस अराउंड इट। मतलब बहुत जबरदस्त है। मतलब इसका क्रेज जाने को नहीं हो रहा है। 535 करोड़ रुपीज का टोटल अब हो चुका है, और लगभग अगर हम इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखें तो 864 करोड़ रुपीज हो गया। क्या ये 900 टच करेगी? इसी तरीके से चलती रहेगी तो ये 900 जस्ट अबाउट टच कर जाएगी मुझे लगता है। कल भी मेरे ख्याल से ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस करेगी, इतना मुझे लग रहा है। जस्ट टच अपॉन, मेरे ख्याल से ये 890 या फिर 900 करोड़ करेगी। बाकी बड़ी मूवीज नहीं रिलीज होती तो शायद ये थोड़ा सा और कर जाती, 920 तक करती। बट अब बात करते हैं डंकी की, फिर सलार की। डंकी का जो डे 3 है, जैसे कि प्रिडिक्टेड था, अच्छा जंप आया है आज। सबसे पहले दिन 30 करोड़ रुपए, फिर 20 करोड़ रुपए के आसपास रिवाइज नंबर्स प्रोडक्शन हाउस नहीं दिए। कई लोगों ने 21 करोड़ रुपीस भी रिपोर्ट किया। मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी वो 22 करोड़ रुपीस की आई थी, लेकिन रिवाइज नंबर 20 हम वही मानेंगे। आज का जो नंबर होगा वो 31 करोड़ रुपीस के आसपास होगा। तो ये हाईएस्ट होगा डंकी की रिलीज के टाइम का। तो डे 1, डे 2, डे 3 सबसे बड़ा होगा। कल तक 50 करोड़ रुपए इसने ऑफिशियली करे थे। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक्चुअली में जो मेरे पास है वो है 84 करोड़ रुपीज टू बी ऑनेस्ट। लेकिन 106, 108, 7 करोड़ रुपए के आसपास का पोस्टर निकाल दिया डंकी के मेकर्स ने, प्रोडक्शन हाउस ने, रेड चिलीज ने। तो मैं उसको क्या चैलेंज करूँ? आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, बट इतना रिपोर्ट हुआ है तो बाहर डबल का बिजनेस मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा। 84 से या 90 करोड़ रुपीज के आसपास कुछ होता तो मैं मान लेता, बट ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही अब नॉर्मल लग रहा है। बट लेट्स गो बाय द प्रोड्यूसर फिगर, जैसे कि हम हर बार ही करते हैं। जो प्रोड्यूसर साहब हमारे पास नंबर फाइनल वर्ल्ड वाइड का देंगे, नॉट डोमेस्टिक इंडिया। डोमेस्टिक इंडिया में हमारे बड़े सोर्स हैं, 2-3 सोर्स हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो ये बोलेंगे फिर हम वही मान लेंगे मोटे मोटे लेवल पे। अभी इसका जो आज का कलेक्शन है वो 31 करोड़ रुपीज़ ऐड होके हो जाएगा 81 करोड़ रुपीज़। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो हमारे को पता है उसके हिसाब से 110 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और अगर हम ये मान के चलें कि जैसा प्रोडक्शन हाउस
जिस स्पीड से जा रहा है, अगर उसको मान के चलें तो ये लगभग हो मेरे ख्याल से 150 करोड़ रुपए के आसपास कल रिपोर्ट होगा, ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरे को लगता है कि कल 150 करोड़ रुपए का एक पोस्टर ये लोग रिलीज करेंगे। अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ का रिलीज हो गई है, मेरे पास सोर्स नहीं है पूरे क्या है, बट जो नंबर्स टेक्निकली आए थे वो यही आए थे। अब बात करते हैं सलार की। अब सलार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी जो रिपोर्ट हुई थी उसके बाद रात को बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था वो 150 करोड़ रुपए के आसपास किया था कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतनी होगी, पर डे वन इज एक्चुअली रिपोर्टेड एज 178 करोड़ रुपीज़ और 94 करोड़ रुपीज़ इसका इंडिया में हुआ। बहुत बड़ा नंबर है और आज भी एक्सेलेंट होल्ड है। मतलब अब ये नहीं कह सकते थे कि अगले दिन बिल्कुल ड्रॉप हो गया। 66 करोड़ रुपीज़ आज भी हुआ है और कल भी कुछ इसी तरीके का 50 से प्लस का नंबर आने वाला है। तो ये बड़ा तो जा रहा है, बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। आज ये 160 करोड़ रुपीज़ नेट हो जाएगा, 275 करोड़ रुपीज़ के आसपास वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। लेकिन क्या ये 600 पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। अब मैं एक बात स्टेट कर दूं, ना तो डंकी बेकार पिक्चर है ना तो सलार बेकार पिक्चर है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे दोनों ये मूवीज़ वन नॉच नीचे हैं। ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, इवन फैंस भी एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज़ नॉट द बेस्ट वर्क ऑफ शाहरुख खान, इट इज़ नॉट द बेस्ट वर्क ऑफ इवन राजकुमार हिरानी, बट इट इज़ नॉट अ पुअर जॉब, इट्स अ गुड जॉब। वी एक्सपेक्टेड एक्सेलेंट क्योंकि वो शाहरुख खान है, लेकिन ये गुड है। कई बार गुड भी अच्छा ही होता है, गुड में मतलब कोई आपको कोई थप्पड़ तो मारता नहीं, गुड में आपको ऐसे ही करके भेजते हैं। ऐसी सलार है, सलार के अंदर जो स्टोरी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है और पोटेंशियल है कैरेक्टर्स का वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकती है, सलार के अंदर क्या ऐसे 10 पॉइंट्स है जो मुझे लगते हैं उसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट मोटे मोटे लेवल पे इसकी स्टोरी के अंदर अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जहाँ पर लास्ट 3 ट्राइब्स हैं और उसके बाद प्रभास भैया का ये जो एक एंड में रिवील होता है कि ये है कौन, इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या प्रभास को पता है कि वो कौन है कि नहीं है, ये पार्ट 2 के अंदर क्लियर ज़्यादा होगा। बट अमेजिंग स्टार है ये, अमेजिंग लव मिलता है इसको, डार्लिंग प्रभास शायद लोग इसीलिए बोलते हैं इसको। बाहुबली 2 ले लो, साहू ले लो, आदि पुरुष ले लो और अब सलार ले लो, सबका 100 करोड़ से ऊपर ग्रॉस कलेक्शन। 4 मूवीज़ हो गई हैं, पहला ऐसा स्टार है इंडिया का जिसको 4 मूवीज़ इसकी डोमेस्टिकली इतनी चलती है। तो इंडिया के अंदर भी जिसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है वो है ये। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक आ जाती है मेकर्स की। इसको वेल यूटिलाइज कैसे करें ताकि सिर्फ इनिशियल पिकअप ना मिले, सस्टेन्ड तरीके से आगे जाए। और सस्टेन्ड तरीके का मतलब इनके जैसे स्टार के लिए फिर वो बाहुबली लेवल पे चला जाता है, 1500, 1600, 1800, 1900 करोड़ ऐसे कुछ होना लग जाता है। तो ही हैज़ टू यूटिलाइज्ड बेटर। जो प्रभास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ टुडे, ही हैज़ टू लुक इन अ सर्टन मैनर। ये बॉबी देओल से भी शिकायत है, आपको पता है, जब वो कंप्लेसेंट हो गया, अजीब सा लगने लग गया, थोड़ा मोटा भी हो गया, बट उसके बाद दाढ़ी बड़ी रख ली, बड़े बड़े बाल कर लिए, उसके बाद फिजिक भी बहुत अच्छी हो गई, 6 पैक भी हो गए, आपको एनिमल के अंदर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो पीपल एक्सपेक्ट योर स्टार टू लुक इन अ सर्टन मैनर, एंड इफ यू डोंट लुक लाइक वन तो फिर वो अजीब अजीब से नाम पढ़ने शुरू हो जाते हैं, गैंडा ये वो। हालांकि जो लोगों ने भी सलार देखी है दे विल एग्री कि इतनी सी कमर लग रही है, ही इज लाइक कंप्लीटली वेल बिल्ट और ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी वो मोटा है, बस उसका चेहरा अजीब तरीके से थोड़ा सा फूल गया है, वो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। आजकल चिजल्ड तरीके के चेहरे चलते हैं ज़्यादातर, और मजाक उड़ाने की भी जरूरत नहीं है, मेरा भी गोल चेहरा है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ गप्पे मारनी है, उनका तो ब्रेड एंड बटर इस चीज़ से आता है। ठीक है बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ, कुछ भी गपशप मारनी है और तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट चैनल क्योंकि वो 2 वे है, लेकिन व्हाट्सएप भी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो स्पेसिफिकली एक चैनल की तरह काम करता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है आपसे मिस नहीं होगी, चाहे वो कोई भी रिव्यू हो। मैं डेली अपडेट्स नहीं डालता हूँ वहाँ पर जैसे कि बॉक्स ऑफिस के, लेकिन मैं रिव्यूज़ मोटा मोटा सारे वहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आप अपडेटेड रहो। बाय बाय।